तो ये टेस्ट में मेरा एक सवाल आया था। मैं सवाल मोटा मोटी समझा देता हूँ कि एक ये यहाँ पर एक कमांडर है जो किसी थीटा एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंकता है। वो जो प्रोजेक्टाइल है वो एक क्यूबाइड के, जिसका ये और ये जो है वो डायमेंशन है, उसको जस्ट एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर डायगोनल वाइज जो है वो जस्ट टच करके यहाँ पर बी पॉइंट पर पहुँचा है। ठीक है। और ये एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल से पाथ ने, और यहाँ से दोनों 45 है। ठीक है। तो आपको पूछा है कि ये जो ए बी डिस्टेंस है वो n टाइम्स ऑफ √3 है, तो आपको n का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। तो मैंने क्या किया था ना कि टेस्ट में मैंने पहले देखा कि ये डायगोनल का लेंथ निकालते हैं, इसे से कुछ समझ में आएगा। तो इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। तो CD हो जाएगा इसका स्क्वायर क्योंकि ये पाइथागोरस से, तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 125 प्लस इसका स्क्वायर 400, तो ये 625 आ जाएगा। तो 25 मीटर्स, यानी ये डिस्टेंस 25 मीटर्स हो जाएगा। फिर मैंने देखा था कि ये 45 डिग्री है और ये 45, तो मेरे को यहीं से क्लिक कर गया था कि ये क्वेश्चन ना आर मैक्स का है। तो आर मैक्स क्या होता है? u² sin 2θ/g। और ये मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री हो। मैंने देखा 45 है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। आर जो है ये रेंज जो है, मतलब यहाँ से मान लीजिए प्रोजेक्टाइल फेंका है, तो यहाँ से यहाँ पर स्पीड इसका मान लेते हैं u है, क्योंकि यहीं से इसको कंप्लीट प्रोजेक्टाइल की जगह हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है ये वाला प्रोजेक्टाइल में। तो u², अब sin 2θ तो वही हो जाएगा बाई g इज इक्वल टू आर मैक्स जो कि 25 है, 25 g का वैल्यू इसमें 10 लेना है, तो u आ जाएगा आपका 5√10। ये जो u आया है वो इस इंस्टेंट पे आया है। तो अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को प्रोजेक्टर का किसी भी टाइम पे सेम होता है। तो यहाँ पर स्पीड मैंने v मान लिया था, तो v cos थीटा इज इक्वल टू इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में u cos 45। अब u का वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं, v cos थीटा इज इक्वल टू 5√10 इंटू 1/√2। तो v cos थीटा इज इक्वल टू 5√5। ये आ गया दूसरा रिलेशन। दो रिलेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया। अब हमको एक और रिलेशन लगाना था। तो मैंने देखा कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये हाइट दिया हुआ है 12.5 मीटर। मैंने सेकेंड इक्वेशन लगाया इस पर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ रेट स्क्वायर। s जो है ये 12.5 है, यानी 12.5 इज इक्वल टू ut। u जो है ये इनिशियल डायरेक्ट, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन लगाया, थर्ड इक्वेशन है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। क्योंकि मुझे s पता था, टाइम का फंक्शन भले उससे निकाल लेता पर मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो v² यानी फाइनली इसका स्क्वायर, अभी मैंने y एक्सिस में लिया, यानी वर्टिकल इसका कंपोनेंट v² यानी u/√3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, माइनस u²। अब ये v sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सक्लेरेशन g है माइनस और s है 12.5। अभी u का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो 5√5 का स्क्वायर प्लस ये 10 250, ये डेसिमल चला जाएगा ना, आप समझ जाइएगा, v sin थीटा का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका कल 125 नहीं, ये 25 और 125, ठीक। तो ये आ जाएगा 125 प्लस 250 इज इक्वल टू v sin थीटा स्क्वायर। तो v sin थीटा इज इक्वल टू √5 375। ये आ गया एक और रिलेशन।
अब यहाँ से सिंपली v निकल जाएगा, v आ गया तो आपका वैल्यू ए बी का रेंज आ जाएगा। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, वी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 125 प्लस 375, ये तो 1 हो जाएगा। तो v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस प्लस दिस, जो कि 500, यानी कि 10√5। अब v आ गया तो cos थीटा आ जाएगा, v इंटू 10√5 cos थीटा इज इक्वल टू 5√5, तो cos थीटा आ जाएगा 1/2, यानी थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। अब आपको ए बी निकालना है, ए बी आ जाएगा आपका। अब ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में मान रहा हूँ, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, तो ये हो जाएगा 2 यू स्क्वायर यानी वी स्क्वायर का हो जाएगा ना। पहले वी निकालना पड़ेगा, वी निकालने के लिए मैं इसको 60 डिग्री इस पर डाल देता हूँ, तो v इंटू 1/2 यानी 10√5, ये आपका v आ गया। वी स्क्वायर यानी 100 इंटू 5 इंटू साइन थीटा 3/2 कॉस थीटा 1/2 डिवाइड बाई जी यानी 10। तो बस कैलकुलेशन करना, आंसर तो आ ही गया है। इससे ये गया, ये 2 से ये 2 गया, ये 5, तो यानी आ गया ए बी जो लेंथ आ गया है ये 25√3, यानी n का वैल्यू जो है आपका 25। तो ये अगर आपने पहले मेरे से सॉल्व कर लिया था तो आपका +4 नंबर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन अच्छा था, इसमें बस ये ट्रिक करना था कि आप आर मैक्स का वैल्यू कैसे इसे सोचेंगे। बाकी क्वेश्चन तो इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। आप अगर फॉर्मूला आता तो डायरेक्ट कर लेंगे, इजी था वैसे, पर अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको थोड़ा पप्पू कैटेगरी में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।